मूवी की शुरुआत में हम देविका को देखते हैं जो कि सोकर उठती है, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है। वो अपने शरीर को निहारती है और वो देखती है कि उसकी बॉडी में घाव है और उसके कान के बाले भी कहीं पर गुम हो चुका है। वो याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ कल यानी कि एक दिन पहले क्या हुआ था। पेशे से देविका स्कूल में एक एथलेटिक्स टीचर है जो बच्चों को स्पोर्ट सिखा रही होती है। वहीं देविका जब सोकर उठती है तब उसके पति कल हमें मंदिर पूजा करने के लिए जाना है ये बोलता है। उसका मानना होता है कि उस मंदिर में पूजा करने से उसका मनोकामना पूरा हो जाएगा, क्योंकि देविका और सुजीत का शादी का 4 साल हो चुका है और अभी तक उसे कोई बेबी नहीं हुआ है। वहीं सुजीत अपने काम पर चले जाता है जो कि एक डॉक्टर का हेल्पर होता है, बोले तो मेल नर्स। अब यहाँ पर घर में देविका खोई खोई रहने लगती है और इसी तरह से कई दिन बीत चुका होता है। एक दिन अचानक उसे वोमिट आने लगता है। जब वो अपने बॉडी चेकअप करवाने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुनकर वो शॉक में पड़ जाती है और देविका अपनी प्रेगनेंसी वाली बात सुजीत से छुपा लेती है, क्योंकि स्कूल के छुट्टी होने के लास्ट दिन में उसे कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर गलत काम किया था, ऐसा उसे एहसास होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होती है। इसीलिए वो स्कूल में लगे सीसीटीवी उस दिन का चेक करने के लिए जाती है, लेकिन सीसीटीवी खराब होता है। देविका ये बात अपनी फ्रेंड से शेयर करती है। उसके फ्रेंड बोलती है कि अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो लड़के लोग तुम्हारी वीडियो को लीक कर चुका होता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो। देविका कुछ देर के लिए मान लेती है कि ये बेबी उसी का हस्बैंड का है, लेकिन उसे कंफर्म भी करना था कि उस दिन लड़के लोग उसके साथ क्या किया था। वो चुप चुप के सोशल मीडिया पर वैसी वीडियो सर्च करने लगती है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी उसे उसके वाला कोई वीडियो नहीं मिलता। अब फाइनली देविका मान लेती है कि शायद उसके साथ उस दिन कुछ गलत नहीं हुआ था। तभी वो फेसबुक पर उसके स्टूडेंट में से एक के भाई का शादी होने का फंक्शन वाला पिक देखती है। वो लास्ट कंफर्मेशन के लिए वहां पर जाने के लिए ठानती है। वो अपने हस्बैंड सुजीत से मैं मम के घर जा रही हूँ ये बोलकर वो उस शादी में चली जाती है। वहां पर उसके स्टूडेंट देविका को काफी आदर करता है। देविका भी शादी में दिन भर वहां पर होती है, लेकिन उसके साथ कोई गलत काम हुआ है ऐसा आभास नहीं होता। शाम को वो अपने स्टूडेंट से कार से उसे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसके स्टूडेंट भी मान जाता है और वो देविका को कार से बस स्टैंड तक ले जाता है। देविका बस स्टैंड पहुंचकर उसे कुछ देर वहीं पर रुकने के लिए बोलती है ताकि वो बस कितने देर में आएगा वो टिकट कंफर्म करा सके। वो लड़का भी ठीक है बोलता है। देविका अपने बैग में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल बैग में ही रखकर वहां से चली जाती है और वो कुछ देर के बाद अपने स्टूडेंट के पास आकर तुम चले जाओ बस थोड़ी देर में आ जाएगा ये बोलकर वो अपने बैग लेकर उसे भेज देती है और वो दूसरे बस में चढ़कर कान में ईयरफोन लगाकर उस लड़के का वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसे 4 स्टूडेंट ने मिलकर उसे नशीली दवाई खिलाकर उसके साथ जबरदस्ती किया था और उसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है। देविका ये सुनकर काफी रोने लगती है। वहीं इधर सुजीत को अपने घर में पड़े एक रिपोर्ट से पता चलता है कि देविका प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहा था। वो खुशी के मारे सुजीत उस डॉक्टर से मिलने जाता है जहाँ पर देविका अपनी प्रेगनेंसी चेक करवाई थी। सुजीत डॉक्टर से देविका की प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। डॉक्टर बोलती है कि प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेकिन देविका गर्भपात क्यों कराना चाहती। ये सुनकर सुजीत को काफी गुस्सा आता है और वो देविका से मिलकर उसके प्रेगनेंसी वाली बातें पूछता है और अभी तक उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया उसका कारण पूछता है। देविका सुजीत को सब कुछ सच सच बोल देती है कि स्कूल में उसके साथ बलात्कार हुआ था और उसी में वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो खुद ही इसे हैंडल करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। सुजीत को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो देविका को भला बुरा कहकर वहां से चले जाता है। अगले दिन सुजीत नॉर्मल होकर देविका से सॉरी मांगता है। देविका भी उसे माफ कर सुजीत को अपने साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलती है ताकि वो उन लड़कों पर शिकायत दर्ज करा सके। सुजीत पहले तो मान जाता है, लेकिन स्टेशन पहुंचकर वो देविका को अंदर जाने से रोक लेता है ये कहकर कि अगर उन्होंने केस दर्ज कराया तो उसके बहुत ही बदनामी होगी, साथ ही साथ पूरे परिवार का भी नाम बर्बाद हो जाएगा। ये बोलकर देविका को रोक लेता है। देविका भी गुस्से से वहां से वापस आ जाती है
अब रूम में सुजीत देविका को समझाते हुए उसे अबॉर्शन करवाने के लिए बोलता है, लेकिन देविका नहीं मान रही होती। सुजीत ये सब प्रॉब्लम अपने दोस्त से शेयर करता है और उसे किसी से कुछ मत बताना और देविका को अबॉर्शन के लिए मनाओ ये बोलता है। सुजीत के दोस्त भी देविका को समझाता है, लेकिन देविका उसे अपने घर से भगा देती है। वहीं सुजीत के दोस्त देविका के बारे में हॉस्पिटल में सबको बोल देता है। जब यह बात सुजीत को मालूम चलता है तब वो अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ लेता है, ये कहकर कि मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंप दी। वहीं इधर देविका सुजीत के मम कल्याणी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती है, क्योंकि वो लोगों के लिए कॉमरेड होती है। वहाँ पर कल्याणी उन दरिंदों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उन सबको सबक सिखाओ ये बोलकर साहस देती है। वहीं देविका भी उन चारों स्टूडेंट के बारे में तलाश करने लगती है जो कि कोची में होता है। देविका भी कोची चली जाती है और वहाँ पर वो एक पावरफुल नेता को ढूंढती है और उसके साथ एक पुलिस वाले से मिलती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन और पुलिस वाला शख्स देविका को हेल्प करने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि उन दोनों को कल्याणी ने भेजा था और उन दोनों को सब कुछ समझा दिया होती है। यहाँ पर कोची में देविका उन 4 लड़कों में से एक से मिलती है जो कि डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है और वो बहुत ही ठरकी होता है। देविका उसे अपने जालों में फंसाकर उसे ऐसा एहसास करवाती है कि देविका को उस लड़के पर इंटरेस्ट है। वो लड़का भी देविका को एक होटल में अकेले मिलने के लिए बुलाता है। देविका भी एक बैग लेकर उस होटल में चली जाती है। अब होटल के अंदर वो लड़का उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन बाद में उसे धक्का देकर गिरा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उस रूम में सभी लड़के मौजूद होता है जो उस दिन देविका के साथ गलत काम किया था। वहाँ पर वो लोग देविका पर हंसने लगता है, ये कहकर कि तुमको क्या लगा कि हमको मालूम नहीं है तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो? दरअसल हम लोग को पहले ही मालूम था कि तुम हम में से किसी के पीछे जरूर पड़ोगी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग वो वीडियो डिलीट कर देते हैं और वो मेमोरी कार्ड भी तोड़ देते हैं। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, आज के बाद तुम अपना शक्ल कभी मत दिखाना। ये बोलकर वो लोग मेमोरी कार्ड तोड़कर वीडियो डिलीट कर देता है। अब ये सब सुनकर देविका भी मायूस होकर वो अपनी बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो लोग देविका को गाली देकर अपमान करते हुए हंसने लगता है। ये सुनकर देविका को काफी गुस्सा आता है और वो दरवाजा बंद करके बैग में से एक मार्शल आर्ट का सामान निकालती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि देविका को बचपन से ही उसके पिता ने मार्शल में एक्सपर्ट कर दिया था। यहाँ पर देविका उन सभी लड़के को मारने लगती है। उनमें से कुछ लड़के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर देविका की वो फ्रेंड और पुलिस आ चुका होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देविका अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उन सभी स्टूडेंट को बहुत ही बेरहमी से मारता है और उन लोगों को हाथ एक साथ बांधकर एक नकली बम लगाकर जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन कुछ देर के बाद उन सबको जिंदा छोड़ देता है। अब यहाँ पर वो सभी छात्रा ऐसा कभी नहीं करूँगा ये बोलकर डरते डरते वहाँ से चले जाता है। अब हम मूवी के अंत में देखते हैं कि देविका के पास सुजीत आता है और बेबी को अबॉर्शन करके देविका को अपने साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन देविका सुजीत से बोलती है कि अगर तुम इस बेबी को नहीं अपनाओगे तो तुम भी मुझे भूल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इस बच्चे को मैं अपने साथ ही रखूंगी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।